गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में शांति शिक्षा का पेपर पढ़ाऊंगा। उसमें हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, वो है पीयर ग्रुप्स या साथी समूह। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि साथी समूह का बैकग्राउंड क्या है और इसका अर्थ क्या है। किसी भी समाज में, किसी भी शैक्षिक संस्था में साथी समूह का होना या पीयर ग्रुप का होना बहुत आवश्यक है। शैक्षिक व्यवस्था के विकास में शिक्षा को सुगम बनाने के लिए और शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए साथी समूह का होना नितांत आवश्यक है। इसीलिए हमारे सिलेबस में साथी समूह का जो टॉपिक है उसको रखा गया है। अब समझते हैं साथी समूह का अर्थ क्या है या इसका बैकग्राउंड समझते हैं। उसको समझ लेते हैं। साथी समूह जब बच्चा परिवार में होता है, परिवार से निकलकर वो विद्यालय जाता है तो उसकी जो सोसाइटी होती है उसका विस्तार होता है, उसके ग्रुप का विस्तार होता है। और ये विस्तार दो तरीके से होता है। एक तो बच्चा परिवार से निकलकर, अपने घर से निकलकर परिवार में जाता है, समाज में जाता है, और दूसरा घर से निकलकर विद्यालय में जाता है। जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो उसकी जो दुनिया होती है, उसका संसार होता है, उसमें वृद्धि होती है, उसके जो मित्र मंडली होती है उसमें विस्तार होता है। तो साथी समूह का तात्पर्य ये है कि जब 4 या 5 छात्र, जब किसी बच्चे के जो साथी हैं वो 4 या 5 होते हैं, उनकी रुचि के अनुसार होते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार होते हैं, उनमें जो विशेषता होती हैं उनमें ज़्यादातर मेलजोल होता है, ऐसे बच्चों के समूह को हम साथी समूह कहते हैं। और ये साथी समूह कई स्तरों पर होते हैं। तो इसका हमने क्या किया, पहले इसका बैकग्राउंड जाना, इसका अर्थ जाना। अर्थात साथी समूह वैसा समूह होता है जिसमें 4 या 5 एक ही कक्षा के छात्र होते हैं। उनका बौद्धिक स्तर, उनकी रुचियाँ, उनकी योग्यताएं, उनकी क्षमताएं लगभग एक जैसी होती हैं। इस प्रकार के समूह को हम साथी समूह कहते हैं या पीयर ग्रुप कहते हैं। अब आगे देखते हैं। साथी समूह जो होता है उसमें कई तरीके से उनकी भूमिका होती है। पहली भूमिका है, उसको देखते हैं बालकों के विकास में साथियों की भूमिका। जो बच्चों का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें किस प्रकार साथियों की भूमिका होती है। पहला देखते हैं सामाजिक गुणों के विकास में भूमिका। जब मैंने बताया प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में उसका विकास, समाज में ही उसका विकास होता है। और समाज की जो आकांक्षाएं होती हैं, समाज की वांछा होती है, समाज की जरूरतें होती हैं, उनका जो छात्र में उनका विकास होना आवश्यक है। अर्थात सामाजिक रूप से बच्चे के गुणों का विकास होना आवश्यक है। दूसरी बात करेंगे, वो है सामाजिक संबंधों के विकास में भूमिका। सामाजिक की बात हो गई। नंबर 2 है सामाजिक संबंधों की बात होगी। सामाजिक संबंधों का तात्पर्य है कि छात्र होता है या बालक होता है, उसके सामाजिक संबंध, जब वो साथी समूह बनाता है उसमें सामाजिक संबंधों का विकास होता है। जैसे कोई छात्र किसी मित्र को, किसी साथी को अपना मित्र बनाता है, किसी बालक को अपना मित्र बनाता है, तो उसके जो संबंधी होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, उनको भी वो अपना ही संबंधी मानता है, अपने ही संबंधों की तरह उनके साथ व्यवहार करता है। इस प्रकार साथी संबंधों के विकास में सामाजिक संबंधों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। तीसरा देखते हैं शारीरिक विकास में साथी की भूमिका है। शारीरिक विकास में साथी समूह की भूमिका। मैंने बताया कि साथी समूह के विकास में जो पीयर ग्रुप होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे कोई छात्र देर से उठता है, उसके समूह के साथी जल्दी उठते हैं, टहलने जाते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, उसके बाद तमाम पठन पाठन करते हैं। तो शेष साथी अपने साथी को सुबह जल्दी उठाएंगे, उसको मॉर्निंग वॉक पर ले जाएंगे, योगा करेंगे, व्यायाम करेंगे, और जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उनको भी उससे कराएंगे। इससे क्या होता है, इससे साथी समूह के द्वारा उसके ग्रुप का जो छात्र होता है, बालक होता है, उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगली बात है मानसिक विकास। मानसिक विकास में भूमिका मैंने बताया था साथी समूह में हालांकि जो बौद्धिक स्तर होता है, जब भी ग्रुप बनते हैं उनका बौद्धिक ग्रुप एक जैसा ही होता है, फिर भी उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, फिर भी बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है। छात्र तमाम तरीके से चिंतन करते हैं ग्रुप में। कुछ बौद्धिक स्तर ऐसे छात्र होते हैं जिनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, किसी भी समस्या पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और अंतिम रूप से
अंतिम परिणाम पर पहुंचते हैं या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रुप में शिष्ट छात्र होते हैं उनमें भी उनका भी मानसिक विकास होता है, तार्किक चिंतन की उनकी क्षमताएं बढ़ती हैं, बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है और किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए अंतिम परिणाम पर पहुंचने में उसको सहायता मिलती है। इस प्रकार से साथी समूह की मानसिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे देखते हैं तकनीकी विकास में साथियों की भूमिका। मैंने बताया प्रत्येक देश या दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। परिवर्तन का तात्पर्य है कि जो भी आज चीज़ें हैं, जो भी परंपरागत चीज़ें हैं, उनमें सुधार होना नितांत आवश्यक है। और जब किसी भी प्रकार का सुधार होता है तो नितांत जो भी प्रचलित व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होता है। इसलिए तकनीकी ने आज का संसार है उसको बदल कर रख दिया है। अर्थात तकनीकी विकास ने भी साथी संबंधों को बढ़ावा दिया है, साथी संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जैसे किसी बच्चे के पास आधुनिक तकनीकी है, उसके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ये सारे संसाधन हैं। अन्य साथियों के पास वैसे संसाधन नहीं है तो कम है। तो जो तकनीकी है उसके द्वारा एक साथी दूसरे साथी की समस्या को सुलझाता है। जो भी दुनिया में इनोवेशन हो रहे होते हैं, नवाचार हो रहे होते हैं, उनसे उनको परिचित कराता है, तमाम तकनीकी समस्याओं को सुलझाता है। तो इससे क्या होता है, तकनीकी से भी साथी संबंधों का विकास होता है। अगली बात करेंगे वो है धार्मिक विकास में भूमिका। साथी संबंधों की धार्मिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे एक ही साथी समूह में, एक ही ग्रुप में विभिन्न धर्मों के बच्चे होते हैं। विभिन्न धर्मों के बच्चे होने की वजह से एक धर्म की विशेषताओं को दूसरे धर्म के बच्चे आत्मसात करते हैं, दूसरे धर्म की विशेषताओं को पहले धर्म वाले बच्चे दूसरे धर्म के बच्चे क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं। उनके मूल्यों से, उनकी संस्कृति से, उनके गुणों से, उनके विश्वासों से परिचित होते हैं। इसलिए धार्मिक विकास में भी साथी समूह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या ऐसे कह सकते हैं धार्मिक विकास में साथी समूह की भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में भूमिका। साथी संबंधों के विकास में सांस्कृतिक मूल्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जैसे किसी हॉस्टल में, किसी छात्रावास में विभिन्न क्षेत्रों के बच्चे आते हैं, उन विभिन्न क्षेत्रों की जो संस्कृतियाँ होती हैं, उनके जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, कल्चरल वैल्यूज होती हैं, वो एकदम अलग अलग होती हैं। इससे क्या होता है, जो भी छात्र उस हॉस्टल में रह रहे हैं, उस ग्रुप में हैं, वो विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होते हैं। इससे उनके सांस्कृतिक मूल्यों में वृद्धि होती है। अर्थात साथी संबंधों की भूमिका सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण होती है। अगली बात करेंगे वो है भाषाई विकास में भूमिका। जैसे मैंने बताया कि किसी भी छात्र, किसी भी कॉलेज में, किसी भी शिक्षण संस्थान में साथी समूह होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के होते हैं। अर्थात उनके क्षेत्र अलग होते हैं। जब क्षेत्र अलग होते हैं, उनकी भाषाएं अलग होती हैं। इस प्रकार जब एक बच्चा एक भाषा बोलता है, दूसरा बच्चा दूसरी भाषा बोलता है, तीसरा बच्चा तीसरी भाषा बोलता है, इस प्रकार समूह में सभी बच्चे जितनी भी भाषाएं बोलते हैं उनसे एक अन्य बच्चे परिचित हो जाते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इससे भाषाओं के विकास में भी क्या होता है, साथी समूह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला देखते हैं कौशलों के विकास में भूमिका। हम स्किल्स की बात करते हैं। हालांकि जो साथी समूह बनते हैं उनका बौद्धिक स्तर, उनकी रुचियाँ, उनकी योग्यताएं, उनकी क्षमताएं लगभग एक जैसी होती हैं, फिर भी सभी छात्रों में योग्यताएं समान नहीं होती। और इसलिए तमाम योग्यताओं के छात्र समूह में शामिल रहते हैं। उससे क्या होता है, एक छात्र की योग्यताओं से दूसरा छात्र परिचित होता है, दूसरी योग्यताओं से अगला छात्र परिचित होता है। इस प्रकार से उनके अंदर योग्यताओं का, सभी साथियों के अंदर योग्यताओं का विकास होता है। इससे वो किसी भी समस्या को आसानी से समाधान कर लेते हैं, आसानी से उसका निपटारा कर लेते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो बालकों के विकास में साथियों की भूमिका से संबंधित थी, उनको हमने पढ़ा। आगे देखते हैं साथी संबंधों के निर्धारण में विशेषताएं, अर्थात साथी संबंधों को तय करने में कुछ विशेषताएं होती हैं, उनको देख लेते हैं। वो पहला है रुचि आधारित विशेषताएं। इसका तात्पर्य है कि साथी संबंध तभी बनते हैं जब समूह के अन्य सदस्यों की भी रुचियां समान होती हैं। अर्थात एक ही रुचि के छात्रों में जो होते हैं उन्हीं में मित्र मंडली बनती है। विभिन्न रुचियों के छात्र मित्र मंडली बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। अर्थात रुचियों के निर्धारण में, साथी संबंधों के निर्धारण में
रुचि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे मैं बात करूं, यदि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको खेलने में रुचि है, अर्थात हम कोई पर्टिकुलर गेम ले लेते हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको क्रिकेट में रुचि है, तो ऐसे बच्चे जब समूह बनाएंगे तो जिनकी क्रिकेट में रुचि होगी तो एक समूह बना लेंगे, क्रिकेट के संबंध में बात करेंगे, क्रिकेट के संबंध में खेलेंगे, क्रिकेट की जो भी विशेषताएं हैं उनको एक दूसरे से शेयर करेंगे। इस प्रकार से साथी समूह के तय करने में रुचि की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगला है आर्थिक स्तर संबंधी विशेषताएं। साथी संबंधों को तय करने में आर्थिक स्तर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे धनाढ्य परिवार के बच्चे धनाढ्य परिवारों के साथ साथी समूह बनाते हैं, उससे और निम्न औसत दर्जे के बच्चे औसत दर्जे के बच्चों के साथ समूह बनाते हैं। निम्न आर्थिक स्तर के बच्चे निम्न आर्थिक स्तर के बच्चों के साथ साथी समूह बनाते हैं। जैसे मैं बात करूं, यदि किसी बच्चे के पास लैपटॉप है तो उसके साथी समूह लैपटॉप वाले ही होंगे, क्योंकि उसका जो आर्थिक स्तर है वो दूसरे साथी के आर्थिक स्तर को तय करेगा, अर्थात वो उन्हीं छात्रों के साथ अपने साथी संबंध बनाएगा जो उसके स्तर के हैं। इस प्रकार से दूसरा निर्धारक तय होता है। अगली बात करते हैं सामाजिक स्तर संबंधी विशेषताएं। मैंने बताया कि समाज में विभिन्न स्तर होते हैं, अनेकों स्तर होते हैं, और समाज में जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके अनुसार ये माना जाता है कि ब्राह्मण की जो जाति होती है सर्वोच्च होती है, सबसे ज़्यादा सम्मानित होती है, उसके बाद अन्य जातियाँ आती हैं। ऐसे में साथी संबंधों को तय करने में सामाजिक स्तर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उच्च वर्ग के साथ उच्च वर्ग के बच्चे, औसत दर्जे के बच्चों के साथ औसत दर्जे के बच्चे, और निम्न वर्ग के साथ निम्न वर्ग के बच्चे साथी समूह बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साथी संबंधों के निर्धारण में आर्थिक स्तर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगली विशेषता है सामाजिक स्तर हो गया, आर्थिक स्तर हो गया। अगला है धार्मिक स्तर संबंधी विशेषताएं। धार्मिक स्तर से संबंधित तात्पर्य ये है जो साथी समूह एक धर्म के छात्र दूसरे धर्म के छात्रों के साथ साथी समूह बनाने में संकोच महसूस करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं, जबकि अपने ही धर्म से संबंधित एक ही धर्म से संबंधित जो छात्र होते हैं आसानी से साथी समूह बना लेते हैं। हालांकि इसके अपवाद भी होते हैं, विभिन्न धर्मों के बच्चे एक दूसरे धर्म के बच्चों के साथ भी साथी समूह बनाते हैं, लेकिन फिर भी जो साथी संबंधों के निर्धारण में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो धर्म अदा करता है। अगला देखते हैं मानसिक स्तर की बात करते हैं। मेंटल लेवल भी छात्रों के साथी समूह के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है। उच्च बौद्धिक स्तर के बच्चे उच्च बौद्धिक स्तर के बच्चों के साथ और सामान्य बौद्धिक स्तर के बच्चे सामान्य बौद्धिक स्तर के बच्चों के साथ और निम्न बौद्धिक स्तर के बच्चे निम्न बौद्धिक स्तर के बच्चों के साथ साथी समूह बनाते हैं। ये प्राय देखा जाता है, इसलिए कहा जा सकता है कि मानसिक स्तर का संबंध साथी संबंधों के निर्धारण में भूमिका निभाता है। इस प्रकार से हमने साथी समूह पढ़ा, साथी समूह का अर्थ पढ़ा, इसका व्याकरण पढ़ा। साथी समूह को तय करने में कुछ भूमिका होती हैं, उनको हमने दो टॉपिक पढ़े। पहला लिख देता हूँ मैं, एक के अंतर्गत बालकों के विकास में साथियों की भूमिका। दूसरा बी लिख देता हूँ यहाँ पर साथी संबंधों की निर्धारक विशेषताएं, अर्थात साथी संबंधों को तय करने में कुछ विशेषताएं होती हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा। इससे संबंधित आपको कोई क्वेरीज करनी हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ से मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।